अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल फी साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको दिल की अथाह करें से खुश आमदीद कहते हैं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, देख रहे हैं कि ये आज हमारे पास एक मोटरसाइकिल है जिसको प्रॉब्लम यह है कि इसकी ये जो गिरारी वाली शाफ्ट है ना, ये ख़राब हो चुकी है। तो ये उन्होंने पहले वेल्डिंग करवा कर कुछ निज़ाम चलाए रखा है, लेकिन अब ये जो है ना काम नहीं कर रही थी बिल्कुल। ये वेल्डिंग करवा के ना वो थक चुके थे, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास लेकर आए हैं कि हमें उस्ताद जी ये जो है ना शाफ्ट तब्दील करके दें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको हमने दिखाया था कि पहले इसकी शाफ्ट जो थी वो वेल्डिंग हुई थी, नज़र आ रही है दोस्तों। तो अभी जो है हम इसको निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या तरीक़ाकार होता है और ये कैसे तब्दील करनी होती है। तो ये बहुत ही ईजी है। तो अगर आप ये देख सकते हैं, क्लच वाला टापा ना भी खोलें ना तब भी ये शाफ्ट तब्दील हो सकती है। आपने क्या करना है, सिर्फ हेड जो है वो खोल लेना है, हेड सेंटर खोल कर। उसके बाद ये जो साइड होती है ना मैग्नेट वाले टापे की, ये आपने खोल लेनी है। वैसे मैं तो जो किक का स्प्रिंग भी तब्दील करता हूँ उसके लिए भी मैं वो क्लच वाला टापा नहीं खोलता। आप देख सकते हैं कि वो टापा भी साथ ही फिट है, ठीक है ना। तो आप सिर्फ ये साइड खोल कर भी किक वाला स्प्रिंग डाल सकते हैं। दूसरा मेरे प्यारे भाइयों, मशवरा ये है कि जब भी आप इंजन किसी मकसद के लिए खोलें ना तो कस्टमर को कहें कि इसका जो किक स्प्रिंग है ना वो तब्दील करवा लिया करें, क्योंकि इंजन तो खुलना ही खुलना होता है। तो स्प्रिंग इतना महंगा नहीं होता, तो साथ अगर तब्दील हो जाए तो बेहतर रहता है, क्योंकि बाद में अगर स्प्रिंग टूट जाए तो फिर उसके लिए आपको मालूम है कि सारा इंजन जो है वो खोलना पड़ता है। तो अभी मैंने इसकी तब्दील तो जो है वो शाफ्ट करनी थी, लेकिन साथ ये देख सकते हैं मैंने स्प्रिंग भी रखा है। उनको मैंने बताया, वो कहते हैं जी ठीक है आप जो है स्प्रिंग भी डाल दें। तो अभी हम इसको निकालते हैं और आपको बताता हूँ कि इसका तब्दील करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो आपने देखना है, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो आराम के साथ आप इसको थोड़ा सारा ऊपर निकालें। ये देख सकते हैं हमारी शाफ्ट बिल्कुल आज़ाद हो चुकी है, नज़र आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों, ये होती है इसकी मेन शाफ्ट। तो देख सकते हैं कि पहले इस पर ये वेल्डिंग का निज़ाम उन्होंने बनाया हुआ था सारा। तो पहले तो उनका जो जुगाड़ है वो चलता रहा है, लेकिन अब जुगाड़ जो था उनका जवाब दे गया। ये देख सकते हैं कि इसकी अभी आपको दिखाता हूँ, ये गिरारी जो थी ना साथ उन्होंने वेल्डिंग करवाई हुई थी, जो कि अभी नहीं चल रही थी, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ये खुलवाया कि हम वो ये शाफ्ट तब्दील कर दें। तो ये दोस्तों देख सकते हैं कि मेरे पास एक जेन्युइन शाफ्ट पड़ी थी सेकंड हैंड, लेकिन ये है यहाँ से बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है। तो ये हम इसकी जगह लगाएंगे, ठीक है। तो ये गरारी होती है, ये आपको देख सकते हैं इसके ऊपर लाख वगैरह नहीं होता, ये वैसे ही उतर जाती है। साथ इसका ये एक बुश होता है और साथ इसके ये वाशर होती है। तो ये देख सकते हैं कि सेम एक ही चीज़ है, नज़र आ रहा है दोस्तों, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। तो ये थोड़ी सारी जो बड़ी आपको नज़र आ रही है, सिर्फ ये उन्होंने जो वेल्डिंग किया हुआ है ना उसकी वजह से ये नज़र आ रही है, बकाया जो सेम वही चीज़ है। तो अगर आप ये गरारी तब्दील करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। ये इसके अंदर लाख लगा हुआ है, लेकिन मैं ये गरारी भी साथ ही लगाने वाला हूँ, क्योंकि ये गरारी ये वाली भी ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है उतारने की, क्योंकि ये हमको जेन्युइन मिल गई। अगर आप ये गरारी भी तब्दील करना चाहें तो आप ये लाख उतार कर तब्दील कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जैसे हमने निकाली है वैसे ही आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। इतना सारे ही दोस्तों इसका काम होता है, नज़र आ रहा है दोस्तों। और इसके बाद आप ये जो इसकी गिरारी है ऊपर लगा दें। सेम इसका बहुत ही आसान सा जो है फिटिंग का तरीका है, इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, साथ इसके ये जो ऊपर बुश था वो लगा कर ऊपर आपने ये इसके लगा देनी है वाशर। तो ये देख सकते हैं कि हमारी शाफ्ट फिट हो चुकी है। तो बहुत ही ये इजी काम है, इसके लिए आपने सारा जो गुच्छा वगैरह उसको नहीं निकालना। तो दोस्तों, आपने देखा होगा, असल में आज मेरा जो ओरिजिनल कैमरा मैन है ना वो नहीं था, ये दूसरा शिगर था, शायद उसने आपको सही दिखाया भी है कि नहीं, बदल मैंने आपको दिखा दिया कि बहुत ही सिंपल सा इसका तरीका होता है। ये देख सकते हैं कि इसको आप ऐसे आराम के साथ निकालें तो ये हमारी शाफ्ट बिल्कुल आज़ाद है। तो फिट करने का भी यही तरीका, आप आसानी के साथ इसको फिट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नीचे इसके वाशल वगैरह होती है वो आपने सिर्फ सीधी करनी होती है, तो ये हमारी शाफ्ट जो है वो फिट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इतना इसका कोई नहीं मामला। ये आप देख सकते हैं कि नीचे इसका वो बुश होता है या वाशर होती है। अगर फिट करते वक्त थोड़ी सारी आपको मुश्किल पेश आ रही है तो आप उसको इधर उधर करेंगे तो इंशाल्लाह वो अपनी जगह पर बैठ जाएगी और ये आप फिट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं कि मैंने दोबारा बिठा दी है, ये बैठ गई। तो अगर आप ये शाफ्ट तब्दील करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है। जैसा मैंने आपको बताया कि आपने वो जो मेन टप है क्लच वाला उसको खोलने की ज़रूरत नहीं है,
सिर्फ ये टापा खोलें और उसके बाद प्यारे भाइयों जो है आप ये शाफ्ट तब्दील कर सकते हैं। बकाया इसका स्प्रिंग जो है तब्दील करने का वो भी बहुत आसान तरीका है। तो उसके लिए भी आपने ये शाफ्ट एक दफ़ा बाहर निकाल लेनी है ऐसे, ठीक है। तो ये जो है रॉड इसको भी आप निकाल लें ऐसे, ठीक है। और उसके बाद ये जो राकर है इनको थोड़ा सा आपको बाहर निकालना पड़ेगा ताकि ये हमारा किक स्पिंडल जो है वो आज़ाद हो जाए, ठीक है। तो ये जो गिरारी है इसको आप ना भी निकालें तो कोई मसला नहीं, तो इसको आप आराम से खींचेंगे तो ये इंशाल्लाह निकल जाएगी। तो दोस्तों ये ऊपर वाली भी बेशक गिरारी आप निकाल लें और उसके बाद ये स्पिंडल को ऐसे आप निकालेंगे तो ये निकल जाता है। ये देख सकते हैं यहाँ से आप इसका स्प्रिंग भी तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। बकाया मुकम्मल किक स्प्रिंग फिटिंग की वीडियो जो है मेरे चैनल पे मौजूद है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अगर आप स्प्रिंग तब्दील करना चाहते हैं तो कैसे करना है उसका मैंने मुकम्मल जो तरीका है ना मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है। मैं इंशाल्लाह उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर वो भी हमारी वीडियो देख सकेंगे। तो आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक था ना दोस्तों वो इस शाफ्ट के मुतल्लक था कि अगर ये शाफ्ट ख़राब हो जाए तो इसको आपने कैसे तब्दील करना है। तो ये देख सकते हैं सेकंड हैंड है लेकिन है ओरिजिनल जेन्युइन, ठीक है। तो इसके ये कट वगैरह बिल्कुल ठीक हैं। तो ये जो थी उनकी दोस्तों उन्होंने इसको वेल्डिंग करवा के बिल्कुल देख सकते हैं कि सारा जो है इसको ख़राब कर दिया था। तो अब ये चलाई के काबिल नहीं था, ठीक है। तो अगर इस तरह का फॉल्ट हो तो आप ये इंजन इजी खोल कर ये यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। तो बकाया ये गिरारियाँ कैसे लगानी है इसकी भी वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है। तो सारा काम जो है दोस्तों वो एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता। मज़ीद आप हमारा चैनल विज़िट करें, उसमें आपको बहुत कुछ इंशाल्लाह सीखने को मिलेगा। तो अगर आपने चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसका बेल आइकन जिसको दबा लें क्योंकि जो भी हम वीडियो बनाएं वो बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो दूसरा दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे पास अभी भी ये काफ़ी सारे मोटरसाइकिल खुले हुए हैं तो काम का रश होता है। तो इस वजह से दोस्तों वीडियो जो है लेट हो जाती है काम की मसरूफियात की वजह से। फिर क्योंकि जब वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाता है तो कस्टमर अक्सर पास होते हैं, तो इसलिए थोड़ी सारी माजरत। कोशिश तो मेरी होती है कि एक आधी वीडियो आपने भाइयों के लिए बनाता रहूँ इससे आपको फ़ायदा हो सके। तो ये देख सकते हैं कभी ये बार मोटरसाइकिल उसका भी हेड वगैरह का काम कर रहे हैं, उसका भी हेड खोला हुआ है, वो जो सामने है उसका भी इंजन खोला हुआ है, साथ उसका भी हेड खोला हुआ है। तो इस तरह काम का रश होता है तो इसलिए दोस्तों जो है ना वो वीडियो में फिर ताख़ीर हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए कारआमद होगी, आपके लिए फ़ायदामंद होगी। तो इसी के साथ हमारी जो वीडियो है आज की उसका अख्ताम होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।